नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डिलीजेंस कैरियर क्लासेस में। मैं ऋषभ तिवारी, आपका क्वांट फैकल्टी। जैसा कि हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट के मैथ के टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम अब तक 4 पॉइंट्स या 4 सब टॉपिक उसके पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हमारा सब टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय को पढ़ने से पहले उसको आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे किसी भी संख्या हमने लिया 27 को हम 5 से भाग करते हैं। ठीक है, कोई संख्या है 27, उसको हम क्या कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं। तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, अगर हम इसको काटे तो 25 5 बार जाएगा, ये आया। फिर इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा आया 2। ठीक है, ये जो यहाँ पे आता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर या शेषफल। रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। ठीक है, इसको रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल। जब यदि यही जो 27 है अगर 5 से पूर्णतः विभाजित होता तो यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आता है, 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आया है, 2। इसका मतलब ये जो 27 है ये 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक, अब इसी में अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसको हिंदी में भागफल कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, भाज्य, और इसको हम डिवाइजर कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, हमसे इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाज्य भागफल का 2 गुना हो और शेषफल का 5 गुना हो तो हमारा भाज्य ज्ञात कीजिए, या भाज्य क्या होगा। ठीक है, आइए उसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। कि सबसे पहले अगर भाज्य कहीं आपको निकालना हो तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में ये हो जाएगा आपका डिविडेंड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, आइए इसी को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है भाजक भागफल का 2 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर इसको बेसिक से देखें तो सबसे पहले देखें ये किसकी वैल्यू दी गई है। यदि शेषफल क्या है, हमारे पास 26 दे दिया गया है। ठीक है, तो देखें कि भाजक जो है, भाजक बराबर किसके है, भागफल का 2 गुना है, तो हमने कहा भाई 2 गुणे भागफल लिख सकते हैं आप, 2 गुणे भागफल लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर हम अगला फिर आगे पढ़ें तो कह रहा है शेषफल का 5 गुना। यही जो भाजक है ये क्या है, शेषफल का क्या है, 5 गुना है, तो 5 गुणे क्या कह सकते हैं हम, शेषफल कह सकते हैं। ठीक है, शेषफल का क्या है, 5 गुना है। तो हमको देखिए कि ये जो शेषफल की वैल्यू क्या दे दिया गया है, 26 दिया गया है, तो हम यहाँ पे इस शेषफल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं। अब देखिए तो भाजक यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 26 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 130। 26 पंचे 130 होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ भाजक कितना आ गया, भाजक कितना आ गया है 26 130। अब देखिए पहले इसमें देखते हैं भाजक क्या था, 2 गुणे भागफल। अगर हम यहाँ से भागफल निकालें तो भागफल क्या होगा हमारा, ये भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बटे 2 हो जाएगा। भागफल क्या हो जाएगा भाई, ये भाजक है, यहाँ गुणा कर रहे थे, ये बटे में आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करिए तो भाजक हमारा क्या है, 130 बटे क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से हमारा भागफल कितना आ गया, 65।
भागफल की वैल्यू कितनी आ गई 65। ठीक है, अभी हमने अपने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आइए उसको देखते हैं। अगर देखें इधर कि जो हमने पढ़ा था वो हमारा क्या था कि भाज्य बराबर क्या पढ़े थे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आइए अब देखते हैं। यहां पे हमारा भाजक क्या निकला था, भाजक निकला था 130। भागफल क्या है निकला हमारा 65 और शेषफल हमारा क्या था 26। ठीक है, अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, अगर आप इसको देखिए तो हमारा ये कितना आएगा, भाज्य क्या आएगा, इसको अगर आप जोड़िए तो 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 छक 78 और 6 82, 78 और 6 84 हो जाएगा। ठीक है, 8450 प्लस 26, अगर आप इसको सम करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 7 4 और 8476। तो हमारा जो भाज्य है वो क्या है हमारा 8476, और यही हमारा क्या था आंसर पूछ रहा था। ठीक है, आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम बेसिक से लगा चुके थे, तो आप बेसिक उसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको कैसे तेजी से कैसे एग्जाम अपने एग्जामिनेशन हॉल में हम इसको कितने जल्दी कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हमको मालूम है डिवाइजर, ठीक है, इसको हम कहेंगे डिविडेंड, स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है हमारा डिवाइजर, क्यू हमारा रिप्रेजेंट करता है क्वोशिएंट। देखिए ये होता है हमारा भाज्य, कैपिटल डी होता है भाज्य, स्मॉल डी होता है भाजक, क्वोशिएंट होता है भागफल और आर होता है स्मॉल आर होता है रिमाइंडर शेषफल। देखिए हमसे कह क्या रहा है, इसी क्वेश्चन में हम इसी लाइन में रखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आइए कह रहा है भाजक भागफल का कितना गुना है 3 गुना है, ठीक, और शेषफल का कितना है 4 गुना है, और कह रहा है शेषफल अगर 12 है, शेषफल हमारे पास क्या दे दिया गया है 12, तो हमने कहा भैया शेषफल हमारा कितना है 12 हमने मान लिया। ठीक है, और क्या कह रहा है भाजक जो है भागफल का 3 गुना है और शेषफल का क्या है 4 गुना है। देखिए यही तो भाजक है हमारा स्मॉल डी, इसको आप ऐसे लिख लीजिए भाजक, ये हो जाएगा आपका भागफल और ये शेषफल। भाजक जो है शेषफल का कितना है 4 गुना है, हमारे पास शेषफल है कितना 12, तो 12 का 4 गुना कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, अब कह रहा है जो भाजक है वो भागफल का कितना है 3 गुना है। अगर देखिए अगर भाजक जो है 3 गुना है तो हमारे पास भाजक है कितना 48। अब ये इस क्यू का क्या है 3 गुना है, तो अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, इसको 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। देखिए जो हमारा इक्वेशन है वो बाकायदा सेटिस्फाई कर रहा है, भाजक जो है भागफल का क्या है 3 गुना, ठीक, और शेषफल का क्या है 4 गुना, और शेषफल हमें क्या दिया गया है 12। अब देखिए यहाँ से तो 12 हमारा था, 12 का 4 गुना, भाजक जो है शेषफल का कितना 4 गुना, तो ये 4 गुना है। ठीक है, और भागफल का क्या है 3 गुना, तो यहाँ भागफल हमारा 16 है, 16 का 3 गुना क्या था 16 3 48। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है भाज्य, अब तो भाज्य निकालना आसान हो गया। कैपिटल डी बराबर होता है स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर, कैपिटल डी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक, और जो भी आएगा उसमें 12 जोड़ देंगे। अब देखिए अगर आप इसको गुणा करिए 16 अट्ठे 128 के 8 हासिल क्या हो गया 12, 16 चौका 64 और 12 कितना हो गया 64 और 12 76, और ये हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़िए तो ये कितना आएगा 768 में 12 जोड़ेंगे आएगा 780। तो अगर हम यहाँ से कैपिटल डी निकालें तो कैपिटल डी हमारा क्या हो जाएगा 780,
और यही 780 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, आइए शेषफल प्रमेय में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि यदि किसी संख्या को, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल हमने ले लिया, किसी भी संख्या 3 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारे पास क्या आएगा, 1। ठीक है, आप इसको डिवाइड करिएगा, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछता है, क्वेश्चन इसको और थोड़ा लेवल बढ़ा देता है। जैसे कि यदि किसी, हमने कहा इसी 3 को 3 की पावर क्या कर दे, 3 कर दे, और क्या करें 2 से डिवाइड कर दे। कह रहा है कि अब इसका शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो अगर देखिए, तो अगर आप इस 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, बट्टे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, अगर हम इस संख्या को पर्टिकुलर, मतलब इस 3 को एक बार इस 2 से, फिर इस 3 को 2 से, इस 3 को 2 से पर्टिकुलर अगर डिवाइड करते हैं, तो अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें, शेषफल हमारे पास क्या आएगा, 1। फिर इसको करेंगे तो 1, और इसको करेंगे 1, इन तीनों को डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या आएगा, 1। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल शेषफल क्या आएगा, 1। तो हम क्या करेंगे, यदि किसी संख्या की पावर, ये हमने कहा 3 की पावर 3 है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एग्जाम्पल है 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल क्या आएगा, ये हुआ 1 आएगा। ठीक है, ठीक। अगर हमने कहा कि अगर 10 की पावर 10 होती, 10 की पावर 10 होती और शेष 3 से डिवाइड करते, अब शेषफल क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। कैसे, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आइए समझते हैं ये कैसे आएगा। अगर हम इसको बेसिक से करें तो जैसे हमने इस 3 की पावर 3 को ऐसे ओपन कर लिया था, और इधर 3 की पावर 3 को ओपन करके 2 से पर्टिकुलर सबसे डिवाइड कर रहे थे, तो हमारे पास जितना रिमाइंडर है तो उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे थे, या आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं रिमाइंडर 1 आएगा। आइए इसमें समझते हैं कि यदि कोई बड़ी संख्या है, उसकी पावर दे दी गई है और इसको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास संख्या क्या थी, 10 की पावर 10 है और 3 से डिवाइड करना है, तो देखेंगे ये जो यहाँ पे संख्या दी गई, इसका मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई इसका क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे आगे चलता है वो चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कोई संख्या बड़ी है और यहाँ पे कोई संख्या छोटी है, तो छोटी वाली संख्या के मल्टीप्लाई से उस बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करेंगे। ठीक, कैसे, उस संख्या को लेंगे जिसके डिवाइड करने से जो शेषफल आए या तो +1 में आए या तो -1 में आए। ठीक है, तो अगर हम इस 10 को 3 के मल्टीप्लाई से अगर 9 से डिवाइड करते हैं, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो क्या आएगा, +1 आएगा, और +1 की पावर क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, और यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 1। ठीक, अब आइए, यदि किसी भी संख्या में अगर हम उसको भाग करते हैं और उसका शेषफल अगर माइनस में आता है, माइनस में शेषफल आता है और उसकी पावर क्या हो, इवन दे दी गई हो, तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस में है, माइनस में है और उसकी पावर क्या हो, ऑड हो, तो वो हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पे हमने देखा जो +1 था, उसको, उसकी पावर क्या थी, 10, और 10 कैसी संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ठीक है, आइए इससे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, 8 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें शेषफल क्या आएगा। अगर देखिए तो हमने कहा कि ये जो नीचे संख्या दी, डिवाइजर दिया गया, उसके हम मल्टीप्लाई को देखेंगे। मल्टीप्लाई में देखेंगे और देखेंगे क्या कि वो मल्टीप्लाई लेंगे जिसमें जब डिवाइड करें या तो शेषफल +1 में आए या तो -1 में आए। तो हमने कहा भैया इसका 9 ले लेते हैं। 9 को अगर 8 से डिवाइड करते तो क्या आएगा, ये आपका -1 आएगा। भाई 9 × 9। देखिए अगर हम 8 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या जाएगा, एक बार जाएगा, ये आया 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। जब हम एक बार की क्या हो, -1 आया, और इस -1 की पावर क्या होगा, 2। और अभी हमने आपको बताया यदि किसी भी संख्या में माइनस हो और उसकी पावर सम हो तो हमेशा उसका आंसर क्या होता है, प्लस में आता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, +1 होगा।
ठीक, इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे सपोज 8 की पावर 3 हो और इसी भी संख्या 3 से डिवाइड करनी हो, तो अभी हमने देखा यहाँ पे क्या होगा, ये -1 आएगा और -1 की पावर क्या होगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -1, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा -1। देखिए कभी भी कोई भी शेषफल क्या होता है माइनस में तो होता नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब कोई शेषफल माइनस में आए तो उसमें ये जो डिवाइजर होता है भाजक, इसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। -1 में अगर आप +3 करिए तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 2। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आया, 2 रिमाइंडर आए। और आपके ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा आंसर है। देखिए अगर ऑप्शन में -1 है तो वो भी सही है। तो देखिए इन दोनों -1 और 2 में से केवल एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, या तो -1 या तो 2, और दोनों में से जो भी दिया रहेगा उसको आप टिक कर लीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी रिमाइंडर जो शेषफल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो आप उसको क्या करेंगे धनात्मक में परिवर्तन कर लेंगे। अगर आइए इसी से अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अगर लें कि 3 की पावर 98 ले ले, बट्टे क्या कर दे 5, इसको क्या करें आप 5 से डिवाइड कर दे, 3 की पावर 98। अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, अगर हम देखें 3 की पावर 98 है तो डिवाइड कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 पूरे की पावर 49 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये कैसे, हमने पढ़ा है कि a की पावर m और पूरे की पावर अगर n है तो ये क्या होता है a की पावर m इंटू n होता है। ठीक, तो वैसे ही हमने जब m इंटू n था तो हम इसको ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं, तो हमने 3 की पावर 2 पूरे की पावर 49 कर दिया। अब इस संख्या को किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 की पावर 49 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए हमने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लाई लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई लेंगे तो ये क्या लेंगे 10 लेंगे, 10 का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -1, -1 का क्या होगा पावर 49। और किसी भी ऋणात्मक की पावर अगर ऑड होती है तो वो हमेशा क्या होता है ऋणात्मक में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, या -1 होगा, या इसका ऋणात्मक में अगर आपके ऑप्शन में -1 नहीं दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा तब वहां पे क्या होगा 4 भी दिया होगा। अब ये 4 कैसे, कि कोई भी रिमाइंडर जब माइनस में आता है उसमें क्या करते हैं डिवाइजर को ऐड कर देते हैं और वो 4 आ जाएगा, वो आपका दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है, अगर हम देखें कि 3 की पावर अगर 99 ले लें और इसको 7 से भाग कर दें। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हमने क्या किया भैया इसके क्या कहते हैं मल्टीप्लाई से लेते हैं, तो अगर हम इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या लिख सकते हैं 33 लिख सकते हैं, बट्टे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये क्या हो जाएगा 27 बटे क्या हो जाएगा 7, और इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगा 33। हमने आपको बताया यहाँ जो संख्या दी गई इसके मल्टीप्लाई से देखते हैं, डिवाइड कर देंगे। 7 के में टेबल में क्या आता है 28 आएगा, 7 चौक 28, और 28 देखिए ये क्या अगर 28 से भाग करते तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा -1 आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे -1 की पावर क्या हो जाएगा 33। किसी की भी ऋणात्मक की पावर अगर विषम संख्या होती तो वो मान हमेशा क्या होता है ऋणात्मक में ही होता है। ये तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा आंसर आपका हो जाएगा -1 में अगर आप इसी डिवाइजर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या +6। तो या तो आपका आंसर -1 होगा या तो +6। ठीक है, दोनों आपके आंसर सही है। ठीक, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो जाए 9 की पावर 6 को हम 8 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अगर इसका रिमाइंडर अब हम तुरंत निकालेंगे क्या हो जाएगा +1। ठीक, अगर हम सपोज 7 की पावर 6 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इसमें भी रिमाइंडर क्या होगा +1 होगा। कैसे होगा, हमने अभी आपको बताया था कि इसको क्या करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर क्या हो जाएगा 6, और किसी भी ऋणात्मक की पावर अगर सम संख्या है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा प्लस में आएगा।
यहाँ पे देखिए 9 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, एक बार जाएगा +1 में, और इस +1 की पावर क्या हो जाएगा 6, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा +1। ठीक है, इसको आप ओरली करिएगा, थोड़ा तेजी से करिएगा। आइए इसी में कुछ 1-2 पॉइंट देख लेते हैं कि कैसे एग्जाम में कैसे हम डायरेक्ट इसको करेंगे, समझते हैं। अगर यदि इसको ऐसे करिए, a+1 की पावर अगर n है और उसको हम a से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, शेषफल हमेशा +1 आएगा। ठीक है, शेषफल हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा। लेकिन सपोज अगर ये a है, a की पावर n है, और इसको हम a+1 से डिवाइड करते हैं, यदि यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हो जाएंगे। अगर n क्या हो, इवन हो, सम संख्या हो, और एक n क्या हो, ऑड हो। अगर ऑड है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे तो अगर n क्या हो, सम संख्या हो, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1। अगर n क्या हो, ऑड है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, वही a संख्या आएगी, a। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट ओरली करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट करिएगा, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, इन्हीं दोनों पॉइंट में से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टोशेंट मेथड। आइए टोशेंट मेथड को कैसे देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमको दे दिया जाए, a की पावर n अपॉन में d हो, ठीक है, जहाँ पे a और d क्या हो, को प्राइम नंबर हो या शाहबाज संख्या। शाहबाज संख्या हमने आपको बताया था। ठीक है, आइए तो ऐसे क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले टोशेंट फार्मूला लगाएंगे। टोशेंट फार्मूला होता क्या है, अगर टोशेंट फार्मूले की बात करते हैं, टोशेंट फार्मूला जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं टोशेंट को। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये d अब ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन d, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, d 1 - 1 अपॉन d, यहाँ से क्या होगा, टोशेंट हमारा निकल आएगा, और जो भी टोशेंट निकल आता है, फिर या तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि टोशेंट जो हमारा होगा, टोशेंट होगा हमेशा d - 1, d से एक कम ही हमारा क्या होगा, टोशेंट होगा। ठीक है, ठीक, आइए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे 3 की पावर क्या हो, 98 हो, ठीक है, और इसको क्या करें, 5 से क्या करें, डिवाइड कर दें। 3 की पावर 98 और क्या हो, 5 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप है। पहला स्टेप जो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें टोशेंट निकालेंगे। टोशेंट निकालने का तरीका हमने आपको बताया, या तो आप d - 1 करेंगे तो भी टोशेंट निकलेगा, या आप इससे करेंगे ये फॉर्मूले से तो भी आपका टोशेंट सेम आएगा। सबसे पहले अब उसमें 2 स्टेप जो इसके हैं, पहला स्टेप है पावर को या घात को टोशेंट से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं या भाग करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप इसी में हमारा है, जो रिमाइंडर आता है उसी रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, पावर मान लेते हैं। अब देखिए जो रिमाइंडर यहां से आएगा, रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को, शेषफल को, रिमाइंडर को पावर मान लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर को क्या करते हैं, पावर मान लेते हैं। आइए अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। हमने देखा 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो यहां से हम टोशेंट निकालेंगे, तो इसका टोशेंट हमारे पास क्या आएगा, 4। टोशेंट हमेशा क्या होता है, d - 1 होता है। ठीक, अब इस 4 में से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 98 क्या कर रहा है, पावर को डिवाइड, टोशेंट से डिवाइड करते हैं। पावर हमारा 98 है, टोशेंट से डिवाइड करेंगे 98 को। अगर आप देखिए टोशेंट ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 और 8, 4 चौक 16।
ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ क्या आया, 2 आया। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को पावर मान लेते हैं। भैया यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 बट्टे क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब देखिए 3 त्रिक का 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, शेषफल आपका क्या आएगा, 4। ठीक, शेषफल आपका क्या आया, 4 आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं हम। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं 3 की पावर 99 बटे क्या करें, 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको करना है कि ये जो 3 और 7 है, क्या ये को प्राइम नंबर, सबसे पहले हमको यही देखना है अपने क्वेश्चन में। तो हमने देखा 3 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। अच्छा, को प्राइम नंबर है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना टोशेंट निकालेंगे। टोशेंट हमारा क्या होगा, 6 आएगा। कैसे, देखिए या तो टोशेंट का आपका फॉर्मूला है डी ब्रैकेट में 1 माइनस 1/d से निकालेंगे, या उसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं, डी की जो वैल्यू होगी उससे 1 कम होगी। तो यहाँ से हम टोशेंट निकाले, क्या है, 6। जो भी टोशेंट आएगा उस टोशेंट से हम पावर को डिवाइड करते हैं। अब भैया 99 को 6 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा। अगर आप देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 99 से 6 से करेंगे, एक बार जाएगा, ये आएगा 3 और 9, ये हो जाएगा छठवा का 36। शेषफल कितना आया, 3। जो शेषफल आएगा उस शेषफल को हम क्या करेंगे, पावर मान लेंगे। अब देखिए 3 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बटे क्या हो जाएगा, 7। ये 27/7 आया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा तो आपका शेषफल क्या आया, 6 आएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो कहीं कहीं ऑप्शन में अगर ये आपका -1 दे देगा तो भी आपका आंसर होगा। देखिए 7 चौक 28, 4 बार ले जाएंगे, 28 में 27 घटाएंगे, क्या आएगा, -1 आएगा। दोनों आपके आंसर सही है जो भी आपके एग्जाम में दिए गए हो। आगे अगला क्वेश्चन अगर देखें तो 8 की पावर अगर हमारे पास दिया गया हो 103 बटे क्या हो, 7 हो, या 11 कर लीजिए। ठीक है, 8 की पावर 103 बटे 11। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, टोशेंट निकालेंगे। टोशेंट आपका क्या होगा, 10 आएगा। ठीक है, अब टोशेंट के बाद आपको कह रहा है कि पावर को टोशेंट से डिवाइड करते, 103 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 दहामा 100 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 3। तो जो शेषफल आएगा 8 की पावर 3, उसी को हम क्या कर लेंगे, शेषफल को ही क्या करेंगे, पावर मान लेंगे और डिवाइड करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करिए, कितनी बार जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करते तो भी सही, या तो फिर आप इसको 8 की पावर 3 करेंगे तो जाएगा 512। 512 को 11 से कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक, या तो आप इसको क्या करेंगे, 8 गुणे 8 इस तरह भी लिख के बटे 11 कर देंगे। पर्टिकुलर डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, -3 और -3। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 किस में, माइनस में, बटे 11। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखिए तो ये -27 आ रहा है, -27 है। आपका रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे, डिवाइज़र जोड़ते जाएंगे। डिवाइज़र कितनी बार जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो 11 जाएगा, फिर 2 बार जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 बार डिवाइज़र जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। -27 + 33 ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका 6 जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका यहाँ से आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा, रिमाइंडर आपका 6 ही आएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है 11 की पावर 171 बटे 13, रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या 11 और 13 को प्राइम नंबर है, सबसे पहले हमको यही देखना है अपने क्वेश्चन में। तो हमने कहा हाँ है हमारा 11 और 13, तो टोशेंट निकालेंगे। टोशेंट तुरंत क्या आएगा, 12। अभी जो भी टोशेंट आएगा पावर को क्या करें, टोशेंट से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर मान लेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करिए तो ये शायद 14 बार जाएगा। ठीक है, 14 बार जाएगा तो 168 आता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 12 गुणे 14 करेंगे तो क्या आएगा, 168। अब यहाँ देखिए तो रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, 11 की पावर 3 बटे क्या हो जाएगा, 13। ठीक है,
अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, या तो आप 13 31/13 करके सॉल्व करिए तो भी आपका रिमाइंडर वही आएगा, या तो आप इसको 11/13 करिए तो यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -2 -2 -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा क्या, -8। ठीक है, या तो -8 है, हमने कहा आपका रिमाइंडर है वो निगेटिव तो होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस -8 में क्या करें, +13 जोड़ दीजिए। तो -8 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, +5, और ये 5 ही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, इसी रिमाइंडर थ्योरम में हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला पॉइंट है हमारे पास कि a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n क्या हो, सम संख्या हो, यदि n क्या हो, सम संख्या हो, तो ये जो है ये किससे डिवाइड होगा। तो अगर यदि ये सम संख्या है तो ये हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में तो यो हमेशा क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अगर इसी में दूसरा अगर देखें, a की पावर n माइनस b की पावर n हो, जहां n क्या हो, विषम संख्या हो, जहां n क्या हो, विषम संख्या, तो ऐसी संख्या किससे डिवाइड होगी, तो ऐसी संख्या हमेशा क्या होगी, a माइनस बी से क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, ऐसी संख्या हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर हम तीसरा पॉइंट जो हम देखते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारा हो a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n क्या हो, विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या हो, तो ऐसी संख्या हमसे हमारी किससे डिवाइड होगी, ये हमेशा a प्लस बी से क्या होगी, डिवाइड होगी। ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में, आइए देखते हैं। जैसे 2 की पावर 10 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2 की घात 10 माइनस 1 किससे विभाजित होगा। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, शायद ये सीटेड या यूपी टेट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए हम अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या लिखें, 2 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, आप इसी में ध्यान दीजिए। देखिए ये क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n क्या हो, सम संख्या हो। ठीक, n क्या हो, सम संख्या, तो ऐसी संख्या a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। अब देखिए इसको अगर हम a मान लें, a की पावर, और इसको n मान ले, माइनस b की पावर n है। यहाँ देखिए n क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होगी, किससे डिवाइड होगी, a प्लस बी से और a माइनस बी से। ठीक, a प्लस बी से देखिए 2 प्लस 1 क्या है, 3 से भी विभाजित होगी, और 2 माइनस 1 क्या होगी, 1 से भी विभाजित होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन में जो भी होगा 3 हो, एक तो ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, तो आपके यहाँ ये क्या होगा, 3। ठीक, डायरेक्ट इससे जो आपके ये 3 पॉइंट है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम था, ये समझ में आया। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जितने भी सब टॉपिक आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आपको किसी भी सब टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तुरंत आप हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने सुझाव को हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।